अशोक, ये बात सही है, जहाँ तक मेरे को जानकारी है कि दुनिया के जितने भी एआई हैं, तीनों जो सबसे बड़े, गूगल हो या मेटा हो, इन जिन एआई पे इस बात की कोई जानकारी है ही नहीं कि रावण के पुतलों को जलाने की परंपरा ये कब से शुरू हुई और किस तरह से शुरू हुई, इसकी कोई जानकारी एआई पर भी नहीं। ये बड़ी हैरानी की बात है और मुझे लगता है कि आपके पास इसका उत्तर ज़रूर होगा, क्योंकि मुझे मालूम है आप ज्ञानी हैं और पुराणों के आधार पर आप हमें बताएंगे कि इसकी परंपरा कब से शुरू हुई। बहुत अच्छा सवाल लेके आए हैं आप इस बार। आपका अनुभव भी इतना ज़बरदस्त है कि आप श्रोताओं की पसंद को और मांग को जानते हैं विषय की, और शायद यही कारण है कि इतने लंबे समय तक चित्रहार जैसे लोकप्रिय कार्यक्रम का आपने दूरदर्शन पर प्रसारण किया। आखिरकार इतनी दृष्टि है आपकी और इतना व्यापक अनुभव है, तो सवाल टेढ़ा आना ही था। काव्य जी, ये जो गूगल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैं, इन पर उन्हीं सवालों के उत्तर मिलते हैं, वही जानकारी मिलती है जो किसी ने इनको दी होती है। जैसे आज हमने ये डाल रहे हैं, इसके बाद में अभी ये गूगल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी बताना शुरू कर देंगे कि रावण को कब से जलाना शुरू किया गया और रामलीला की परंपरा कृष्ण जी के समय में शुरू हुई थी, ये बताना शुरू कर देंगे लोग, क्योंकि अब तक डेटा वो है नहीं। अब मैं बात करता हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बहुत सारे स्वरूप हैं। कुल मिलाकर सबसे पहले मैं मानता हूँ कि मेटा एआई, जो कि फेसबुक के मालिक जुकरबर्ग द्वारा डेवलप्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर है, तो ये प्रोग्राम जो है, इससे भी यही सवाल पूछा गया। माइक्रोसॉफ्ट का अपना एक कार्यक्रम है जिसे को पायलट कहते हैं। को पायलट बहुत बड़े लेवल पर इस्तेमाल होने वाला एआई है। इससे भी मैंने यही सवाल पूछा, सेम सवाल। और इसके बाद में आता है गूगल का, जो बहुत परम ज्ञानी लोगों का स्रोत है ज्ञान का। तो गूगल का एआई है, उसका नाम है जेमिनी। जेमिनी से भी यही सवाल पूछा। चैट जीपीटी 3.5, चैट जीपीटी 4.0, ये दोनों वर्जन हैं, ये भी बहुत लोकप्रिय हैं। इनसे भी मैंने यही सवाल पूछा कि रावण को जलाने की और रामलीला की परंपरा कब शुरू हुई, और सबका उत्तर एक है, सबने हाथ खड़ा कर दिया कि भाई हमें नहीं मालूम है, क्योंकि उनके पास में जानकारी है नहीं, इसलिए वो जानकारी नहीं देते। लेकिन अब आपके इस कार्यक्रम के बाद में ये जानकारी वो लोग भी देंगे। रामायण के मंचन की परंपरा, सीधे तौर पर हम कहें तो इसको हम श्री कृष्ण जी से जोड़ सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने रामायण के मंचन की परंपरा शुरू करी, और वो भी द्वारिका में की। द्वारिका में उन्होंने इस रामायण मंचन को, रामलीलाओं के मंचन को इतना बड़ा स्वरूप दिया था कि उन्होंने अपने परिवार के बहुत से बच्चों को और अपने गुप्तचरों को और कई सैनिकों को भी रामायण के मंचन की, रामलीला के मंचन की प्रशिक्षण दिलवाया था। इसका उल्लेख महर्षि वेद व्यास ने अपने ग्रंथ हरिवंश पुराण में किया है। यह आप लोगों के लिए नई बात होगी, क्योंकि महर्षि वेद व्यास की लिखी हरिवंश पुराण के अंदर एक खंड है विष्णु पर्व। विष्णु पर्व के 91 चैप्टर, 91 चैप्टर से लेकर 97 चैप्टर तक आपको यह पता चलेगा कि श्री कृष्ण जी का दिमाग कितना विशाल चलता था और कितने बड़े प्लानिंग उनकी होती थी। उन्होंने रामायण के मंचन को गुप्तचरी के कार्य से भी जोड़ रखा था, और वो 6 चैप्टर में पूरा विस्तार मिलता है कि किस प्रकार से रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, सीता जी, भगवान रामचंद्र जी की बहन शांता, उसका रूप एक कलाकार धरता था। ऋषि सिंघी, जो कि शांता भगवान राम की बहन के पति थे, उनका रूप एक और धारण करता था। ऐसे करके उनके कलाकार होते थे। श्री कृष्ण जी का बड़ा पुत्र प्रद्युम्न, वो स्वयं जो हैं भगवान श्री राम बनते थे। उनके एक भाई थे गद, गद जो थे उनको कलाकारी में बहुत अनुभव था, उनको भी इसमें विदूषक की भूमिका, हनुमान की भूमिका करने का मज़ा आता था। दूसरी ओर प्रद्युम्न स्वयं इसमें कई भूमिकाएं निभाते थे, लेकिन वो रावण कभी नहीं बनते थे। कोई सैनिक ही बनाया जाता था
रावण। जी 91 चैप्टर से 97 चैप्टर तक उल्लेख मिलता है कि किस प्रकार से एक राजा थे जो स्वर्ग पर आधिपत्य करना चाहते थे, स्वर्ग पर अधिकार करना चाहते थे, और इंद्र इस बात से बहुत परेशान थे और कृष्ण जी को अपना भाई जैसा मानते थे। और ये जब गोवर्धन पर्वत की घटना हुई थी उसके बाद से इंद्र ने उनके सामने घुटने टेके थे। तो इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण से मदद मांगी और कहा कि हमें इस वज्रनाभ नाम के दैत्य को मारना है, कोई तरीका है, कोई तरीका निकालिए, हमको मदद करिए। कृष्ण जी ने जो दल बनाया था रामलीला के मंचन का, वो इतना समर्थ था, इतना समृद्ध था कि उनके पास में एक विमान भी था। महर्षि वेदव्यास अपने पुस्तक में लिखते हैं, जो ग्रंथ है हरिवंश पुराण, इसमें बहुत स्पष्ट लिखा है उन्होंने कि किस प्रकार से उस विमान का संचालन होता था। प्रद्युम्न के कहने पर होता था और उसमें कलाकारों को भर के ले जाया गया। कृष्ण जी ने कह दिया चले जाइए। तो वज्रनाभ को मारने का उनका इरादा था इंद्र के कहने पर। तो इन्होंने दैत्यों के पास में अपना दल भेजा। सुपुर या सुरपुर ये नाम है उस जगह का जहाँ पर कि उन्हें पहली बार प्रवेश मिला। राजधानी थी वज्रपुर, वज्रपुर के पास में सुरपुर या सुपुर बना हुआ था। उसमें ये लोग गए और जाने के बाद में इन्होंने वहाँ पर मंचन किया। जो बूढ़े दानव थे जिन्होंने श्री राम को देखा था, जिन्होंने दानवों ने रावण को देखा था, वो इनके अभिनय से, उनकी घटनाओं के उल्लेख से, दृश्य से और उनकी वेशभूषा से दंग रह गए। तो उन लोगों को इतना आश्चर्य हुआ कि उन लोगों ने अपने राजा से, वज्रनाभ से बताया कि ये तो बहुत अच्छे कलाकार है, बहुत बढ़िया मनोरंजन हुआ, बहुत मज़ा आ गया। तो राजा ने फिर उनको आमंत्रित किया राजधानी में, और यहाँ पर कृष्ण जी की वो योजना सफल हो गई और अंततः वज्रनाभ मारा गया। जी जी जी। और एक ही नहीं, पूरे विष्णु पर्व में बहुत सारे दैत्यों के विनाश की जिक्र है। और इसके अलावा अगर आप गर्ग पुराण पढ़ेंगे तो गर्ग पुराण में भी इसका उल्लेख मिलता है। विश्वजीत खंड के अंदर इसमें कई अध्याय हैं, उसमें एक के बाद एक 50-60 दैत्यों के विनाश की खबर है कि किस प्रकार से किया जाता था और दैत्यों को कैसे पटा सकते थे, कैसे समझा सकते थे, कैसे फुसला सकते थे, उसका लिए रामायण का सहारा लिया उन्होंने। तो रामलीला का मंचन श्री कृष्ण ने एक रणनीति के अंतर्गत शुरू किया था, परंतु तब रावण को जलाने का कोई उसमें प्रसंग नहीं दिखाया जाता था। केवल राम और रावण का युद्ध दिखाते थे और अन्य सब चीज़ों को दिखाते थे। तो इस युग के बाद में जो दूसरा युग आता है जिसमें कि मुझे रामायण का प्रमाण मिलता है, वो है चैतन्य महाप्रभु का युग। चैतन्य महाप्रभु का जन्म जो है 15वीं शताब्दी के आरंभ में हुआ था। और अगर आप जगन्नाथपुरी जाएंगे तो जगन्नाथपुरी में आपको मिलेगा वहाँ का इतिहास कि चैतन्य महाप्रभु वहाँ की पुरी की रामलीला में, जगन्नाथपुरी की रामलीला में हनुमान बना करते थे और हनुमान का उनका चरित्र था और इतना बढ़िया अभिनय करते थे कि वो राम के लिए आंसू बहाने लगते थे। जरा सी बात में वो कृष्ण भक्त थे लेकिन राम से उनकी भक्ति का जुड़ाव था। जी। चैतन्य महाप्रभु के बाद में यह सिलसिला लगभग 100-150 साल उसी स्वरूप में चलता रहा है कि कहीं कृष्ण जन्मभूमि पे आयोजन हो रहे हैं, कहीं मथुरा में आयोजन हो रहे हैं, कभी अयोध्या में आयोजन हो रहे हैं, लेकिन रावण के जलाने का प्रसंग अभी तक कहीं मैंने देखा नहीं। किसी ग्रंथ में उल्लेख नहीं मिलता है कि रावण को जलाया भी जाता था, केवल रावण को मारा जाता था और उसके साथ में रामलीला का मंचन उनके राम राज्य के साथ में समाप्त हो जाता था। चैतन्य महाप्रभु के रामलीला में भी ऐसे ही होता था। इसके बाद में जब गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी रामचरितमानस लिखी, 80 साल की अवस्था में गोस्वामी तुलसीदास ने पहली बार आज से 477 साल पहले, लगभग 477 साल पहले रामलीला का पहली बार मंचन कराया और वो मंचन वाराणसी के चित्रकूट घाट के पास में हुआ। ये बहुत उल्लेखनीय रामलीला का मंचन था और ये शायद भारत की पहली रामलीला है जिसका कि कुछ रिकॉर्ड मिलता है। गोस्वामी तुलसीदास जी के एक साथी थे मेघा भगत, वो उनके साथ में घाट पर उतर रहे थे नहाने के लिए गंगा जी में। तो उन्होंने देखा कि गोस्वामी तुलसीदास जी
खोए खोए चल रहे थे और ठोकर खा गए, रामचंद्र जी के विचारों में थे। तो वो दिन रात रामचंद्र जी के बारे में सोचते थे। तो मेघा भगत ने कुछ लोगों से बात करके रामलीला का पहली बार मंचन 477 साल पहले करवाया, लेकिन उस रामलीला में भी रावण को जलाने की कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। फिर यह ख्याति रामलीला की इतनी पहुंची कि सम्राट अकबर भी इस रामलीला को देखने के लिए बनारस आया था, और सम्राट अकबर के आने के बाद से पता नहीं, मैं जानता नहीं वो डेवलपमेंट कैसे हैं, इसका कोई और आशा या कोई और भाव ना लगाया जाए, परंतु रावण के जलने की परंपरा तब से कुछ मानी गई है। चाहे उत्साह में लोगों ने रावण को जलाना शुरू कर दिया, चाहे वो उसको ये मान लें कि उस समय जो मुग़ल साम्राज्य के सामने चुनौतियां थी और ब्राह्मण जिस जन जागृति को जगा रहे थे लोगों में, गुलाम भारत में, मुग़लों के द्वारा अधीन भारत में, तो उसमें ब्राह्मणों को टारगेट करने के लिए शायद रावण का जलना शुरू हुआ। और लेकिन ये आयोजन, आतिशबाजी, पटाखे, ये सब कुछ हमारे देश में नहीं था, और रावण के अंदर आग लगाने की चीज़ें, तो ये जो हिंसक बन गया, एकदम से बहुत बड़ा लेवल का बन गया और उसको राजाश्रय मिला, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ और राजनीतिक कारण भी रहे, उन पर टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन यह निश्चित है कि आज से 500 साल के पहले रावण को जलाने की परंपरा नहीं थी। मैं एक बात ख़ास तौर से कहूँगा, जो लोग कार्यक्रम के लिए समय निकालते हैं, हम आपको बिल्कुल एक्सक्लूसिव और बढ़िया कंटेंट देंगे, क्योंकि काव्य जी मुझको हर बार एक ऐसे टेढ़े सवाल में परेशान करते हैं और मुझे समय भी नहीं देते। 20-25 मिनट के अंदर उसका मुझे उत्तर देना होता है, और इस बार तो कितना टेढ़ा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी नहीं जानता है, गूगल भी नहीं जानता है, लेकिन मैं उसका उत्तर दे पाया, और इसके लिए मैं आभारी हूँ आप सब लोगों की प्रेरणा का। इतने अच्छे कमेंट आप लोग करते हैं, मैं वाकई में बहुत कृतज्ञ हूँ। काव्य जी, आपका आभारी हूँ। हमारे इस प्रोग्राम के एडिटर हैं जितेंद्र जी, मैं उनका आभारी हूँ, और आप सभी का आभारी हूँ। नमस्कार।